students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 13th chapter of class 2nd, which is about land, water and air. So ये 3 essential needs हैं जो हमारे अर्थ के पास हैं और यही चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को, हर एक लिविंग बीइंग की लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं ऑन द अर्थ, एंड दैट इज़ व्हाई द अर्थ इज़ नोन एज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ओके, चलो, so let's start the chapter with some introductory lines. First of all, see, we live on the planet the earth. The shape of the earth is like an orange. It is flat at the ends. The earth is made up of the land and water. Its 3/4 part is covered with water and rest is land. Study of the earth is called geography. Our earth is known as the blue planet. So आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अर्थ की एक पिक्चर गिवन है. ओके, एंड इसी प्लानट पे, अर्थ का ही प्लानट है और इसी प्लानट पे हम लोग सभी रहते हैं. कैसी शेप है इसकी? एक ऑरेंज शेप होती है जो क्या आपके फ्लैट, इंसर फ्लैट होता है इसके एंड पॉइंट्स पे, जैसे कि एक यहाँ पे और एक यहाँ, इन 2 पॉइंट्स पे हमारा जो अर्थ की शेप है वो फ्लैट होती है एंड इधर साइड से दोनों सरफेसे कर्व्ड शेप होती है. अर्थ किसका? लैंड एंड वाटर से मिलकर बना हुआ है. अबाउट पूरे अर्थ का 3/4 सरफेस किससे? वाटर से कवर्ड है एंड बचा हुआ 1/4 इज लैंड. ठीक है, अर्थ की स्टडी को क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी कहा जाता है. एंड हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज ये बाहर स्पेस से जब हम इसको देखते हैं तो क्योंकि इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर ओनली, देयरफॉर इट अपीयर्स ब्लू and that is why we call it blue planet also. Now the features of the earth, कितने, there are many features of earth के बहुत सारे features हैं. जैसे कि सबसे पहले land, हम कहाँ रहते हैं? we live on land only. all the villages, cities, ये सभी कहाँ situated हैं? अर्थ के land surface पे ही situated हैं. land surface is not the same everywhere, very important. अर्थ का जो land surface है वो सभी जगह सेम नहीं होता है, ये डिफर करता है अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल, स्लोप एंड शेप. जैसे कि अगर बात करी जाए प्लेन की, प्लेन क्या होता है? प्लेन आता है एक फ्लैट लो लेवल लैंड पे जिसमें जो एरिया है काफ़ी लार्ज इंक्लूडेड होता है. प्लेन्स काफ़ी फर्टाइल होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग कहाँ? आपके प्लेन्स एरिया में रहना पसंद करते हैं. मोस्ट ऑफ द विलेजेस एंड सिटीज़ आर ऑल्सो देयर इन प्लेन्स ओनली. ओके, चलो, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हिल्स, हाई एरियाज ऑफ लैंड. ऐसे लैंड जो काफ़ी ऊंचे एरिया पे होती है, कुछ इस तरीके से. दिस इज व्हाट इज नोन एज हिल्स. ओके, एंड व्हेन अ हिल राइजेस वेरी हाई, और जब एक हिल बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ होता है उसको हम माउंटेन कहते हैं. वेरी फ्यू पीपल लिव ऑन द हिल्स एंड माउंटेन्स. हिल्स एंड माउंटेन्स पे बहुत ही कम लोग रहना पसंद करते हैं. फार्मिंग इज डिफिकल्ट ऑन द हिल्स. हिल्स पे फार्मिंग क्या है? काफ़ी डिफिकल्ट होती है बिकॉज क्लाइमेट जो है काफ़ी वहाँ पे कैसा रहता है? हिल्स एंड माउंटेन्स पे काफ़ी ठंडा रहता है, कूल रहता है. मैनी पीपल गो टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर सीजन, और क्योंकि काफ़ी ठंडा एनवायरमेंट है वहाँ का तो समर सीजन में काफ़ी लोग हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं. माउंटेन्स किससे? स्नो से कवर्ड रहते हैं. स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर. स्नो क्या आपकी मेल्ट होके वाटर में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो वाटर सारा फ्लो करके हमारे रिवर्स में ही आ जाता है. नेक्स्ट वी कम टू फॉरेस्ट. दिस इज अ पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट. सो ऑन द अर्थ, अर्थ पे क्या? देर आर सम पार्ट फुल ऑफ द ट्रीज ऑल्सो एंड दे आर कॉल्ड द फॉरेस्ट. हमारे अर्थ पे कुछ ऐसा पार्ट भी है, लैंड पार्ट, जो ट्रीज से कवर्ड है पूरी तरीके से, और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं. ठीक है, काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स होती हैं जो किसी फॉरेस्ट एरिया में सर्वाइव करती हैं. नेक्स्ट वी कम टू द part which is plateau. Okay, an area of flat land higher than the land around it is called the plateau. एक ऐसा फ्लैट लैंड एरिया जो कि अपने आसपास के लैंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है? हाई होता है तो फ्लैट लैंड, लेकिन बाकी जो सराउंडिंग्स में लैंड है उससे थोड़ा सा हाई है, उसको आप प्लेट्यू कहते हो. समवॉट लाइक दिस, ये आपका प्लेट्यू हो जाता है. ठीक है, चलो, प्लेट्यूज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है. सम प्लेट्यूज आर ऑफन रिंग्ड बाय माउंटेन्स. बहुत सारे ऐसे प्लेट्यूज हैं जो किससे आप घिरे हुए हैं चारों तरफ? माउंटेन से. एंड ये प्लेट्यूज किसमें? मिनरल्स में काफ़ी रिच होते हैं, लेकिन फार्मिंग यहाँ पे फिर भी डिफिकल्ट होती है. Now next we come to desert. Desert कौन सा पार्ट है? It is the area of land that is covered with sand. I will show you in the picture. You can see ये आपका desert area है. Land area जो कि पूरा किससे? sand से covered होता है, उसको आप desert कहते हो. And यहाँ पे बहुत ही few plants and animals are there in the desert area.
Next we come to water. The 3/4 part of the earth is covered with water. The water is found in the form of water bodies on the earth. हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है. एंड वाटर हमारे अर्थ सरफेस पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज एंड रिवर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ओशन. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज ओशन. ये आपके ओशन की पिक्चर है. ओके, सो ये ओशन क्या होता है? लार्जेस्ट वाटर बॉडी, सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है. हमारे वर्ल्ड में 4 ओशंस आर देयर, विच इज अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशन. नाउ नेक्स्ट वी कम टू सी. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ सी. ये क्या है? एक सी है. ये स्मॉलर वाटर बॉडी है. सी के कंपेरिजन में, सॉरी, ओशन के कंपेरिजन में सी इज अ स्मॉलर वाटर बॉडी. एंड देर आर मेनी सीज ऑन द अर्थ. काफ़ी सारे सीज हैं, जैसे कि रेड सी, ब्लैक सी. ओके, सी वाटर कैसा होता है? सॉल्टी होता है. काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन दैट, एंड देयरफॉर इट इज नॉट सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. नेक्स्ट वी कम टू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. स्ट्रीम्स एंड रिवर्स की बात करें तो रेन वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स. जैसे कि जो बारिश का पानी है वो माउंटेन्स के थ्रू नीचे फ्लो होकर आता है, और नीचे आके वो क्या बनाता है? स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स को फॉर्म करता है. ओके, चलो. नाउ द नेक्स्ट इज एयर. The earth is surrounded by the layer of air also. Only earth is the planet which contains air and water. We cannot live without air. So हमारे अर्थ क्या है? हमारे अर्थ के अराउंड एक थिक ब्लैंकेट भी प्रेजेंट है एयर का, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें आपका एयर एंड वाटर दोनों ही प्रेजेंट है, एंड इसी एयर की वजह से लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल है. ये जो फ्रेश एयर हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ट्रीज एंड प्लांट से मिलती है. इसीलिए कहा जाता है वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, बिकॉज फ्रेश एयर इज गुड फॉर द हेल्थ. वी शुड ग्रो मोर plants. Nowadays in big cities the air is getting polluted. It is difficult to breathe in polluted air. So fresh air हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए. आजकल जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या हो चुकी है? एयर पोल्यूटेड हो चुकी है. क्यों हो चुकी है? बिकॉज वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए क्या कर दिया जाता है? ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एयर है वो पोल्यूट होती जा रही है. फ्रेश एयर वहाँ पे नहीं है. एंड पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ करना कैसा होता है? काफ़ी हार्मफुल होता है. इट इज़ नॉट गुड. ओके, चलो. सो दिस इज वॉट वेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. आई होप द चैप्टर वॉज वेरी क्लियर टू यू. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन.